Hello friends, this is Neha Garg and we are here to study the complete syllabus of the plus 2 class. So, our last lecture in which we studied about the electrostatic potential, potential difference and potential at, at one point and due to group of charges. So, we are using previous lecture in next lecture. So, अगर आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर देखें क्योंकि हमारी जो फिज़िक्स है प्लस 2 की वो कम्प्लीटली इंटर रिलेटेड होती है, राइट? तो एक टॉपिक तभी समझ में आएगा जब हमें उसका प्रीवियस टॉपिक पता हो. सो नॉट वेस्टिंग मोर टाइम, वी आर हेयर विद आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, any point due to an electric dipole. As I am here providing my handwritten notes in PDF form, so you can also write down everything from here. Just listen it properly and you will understand each and everything in detailed manner. So starting from here, suppose we consider, suppose हम यहाँ पे एक डाइपल ले लेते हैं, ए बी डाइपल जिसकी लेंथ है 2a. पॉइंट ए पे हमने चार्ज रखा है माइनस क्यू एंड पॉइंट बी पे हमने चार्ज रखा है प्लस क्यू. सो हमारे डाइपल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो इस डाइपल की डायरेक्शन क्या होगी? ए टू बी. हम इसका डाइपल मोमेंट निकाल लेंगे. डाइपल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी इन वेक्टर फॉर्म. हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ. डाइपल मोमेंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ डाइपल्स. ओके, या फिर लेंथ ऑफ डाइपल भी बोल सकते हो आप. तो दिस इज द फॉर्मूला. हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देंगे. अब हमें क्या करना है? हमें इस डाइपल की वजह से इसके फील्ड में कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करना है और उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है. कहीं भी कोई भी पॉइंट कंसिडर कीजिए. सपोज हमने ले लिया पॉइंट पी. हम पॉइंट पी को क्या करेंगे? पॉइंट पी को ए से ज्वाइन करेंगे, बी से ज्वाइन करेंगे एंड डाइपल का जो मिड पॉइंट होता है, हमने यहाँ पर लिया मिड पॉइंट ओ, इससे भी हम पी को ज्वाइन करेंगे. ठीक है. अब जो हमारा बेसिकली डाइपल का डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट से, वो उसके सेंटर से होएगा. सो हम कंसिडर कर लेते हैं ए से उसका डिस्टेंस कितना है? R1, बी से कितना है? R2, क्योंकि ये ईजी है निकालने. और पी ओ पी का डिस्टेंस कितना है? R. हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले कंप्लीट डाइपल की वजह से पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे? सेपरेट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे. सबसे पहले हम माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे चार्ज. माइनस क्यू की वजह से जो चार्ज है वो क्या होगा? सॉरी, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, वो क्या आएगा? V1 माइनस क्यू बाय 1/4πε0 इंटू आर. आर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? R1. क्लियर. सिमिलरली V2 आ जाएगा हमारे पास. V2 क्या आएगा? Q/4πε0, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बाय डिस्टेंस कितना है? R2. हम सपोज कर लेते हैं कि जो ये P है ये O के साथ एंगल थीटा बना रहा है. ओके. सो हमारे जो दोनों P पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो Q की वजह से भी है, माइनस Q की वजह से भी है. सो वी गोना ऐड दिस टू पोटेंशियल्स. V1 प्लस V2 इज इक्वल टू आवर टोटल पोटेंशियल. जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो जो कॉमन क्वांटिटीज़ हैं लाइक Q/4πε0, वी टेक इट आउट कॉमन एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/R2, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव में क्या है? -1/R2. राइट. इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है, वैसे तो ये हमारे निकल गई इक्वेशन यहाँ पे, बट हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जितने भी हम फॉर्मूलाज निकालते हैं एंड रिजल्ट, वो इस फॉर्म में होने चाहिए कि उसकी जितने भी क्वांटिटीज़ हैं वो हमें नोन हो. बट यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम है, हमें ना R1 की वैल्यू पता ना R2 की वैल्यू पता. सो हमें 1/R2 माइनस 1/R1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. इसके लिए हम क्या करेंगे?
अब आपने +1 क्लास में वेक्टर्स में पढ़ा था ट्रायंगुलर लॉ, हम यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे। कहाँ पे? पहले हम लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में और फिर 2 में। अब मैं सपोज ट्रायंगल 1 में ट्रायंगुलर लॉ लगा रही हूँ। अब आप बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है? सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ, अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल की बात करूँ, ए से ओ तक जा रहा है, ओ टू पी, और ये हमारा यहाँ पे जाएगा, ये भी जाएगा इस तरफ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रायंगुलर लॉ से? ट्रायंगुलर लॉ से आ जाएगा हमारे पास r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2ar कोस थीटा एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये साइड जा रहा है, ये ऊपर, ये भी ऊपर, तो इसमें से एक रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट बस जो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली r2 निकल जाएगा, r2 क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar कोस 180 माइनस थीटा। अब हमें देखो आर और ए के बीच का एंगल उठाना है, आर और ए के बीच का एंगल, इन बीच में एंगल कितना आएगा? देखो बच्चों, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप कहोगे यहाँ पे एंगल थीटा होना चाहिए, नहीं, देखो ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये जा रहा है इस तरफ, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे लेंगे? इसको मैं इनिशियली बैक ड्रॉ करूँगी और इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा। जब हमारे कोई दो वेक्टर्स इस तरह जा रहे होते हैं तो उनके बीच का ये एंगल नहीं उठाया जाता, उनके बीच का इस ये वाला जो वेक्टर है ना, सपोज ये वेक्टर यहाँ पे P, ये O, जो ये B है ये इसकी जगह रख देंगे B और O ऐसे, तो ये वाला एंगल उठाएंगे। ये वाला तो एंगल थीटा था, ये कितना होएगा? 180 माइनस थीटा। आई थिंक आप समझ गए हो। फिर भी इसमें कोई क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना। ओके, तो यहाँ पे R1 और R2 निकल। अब हम क्या करेंगे, एक का निकाल के बता देते हैं। पहले हम आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे आर था ऑलरेडी एक, तो आर बाहर आ गया। अब जो ए है डाइपोल है जो बहुत छोटा है, और जो हमारा पॉइंट है वो बहुत दूर है, हम ये कंसीडर कर रहे हैं एक शॉर्ट डाइपोल है हमारे पास, तो ए बाय आर नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो बहुत छोटी टर्म है। तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो उससे भी छोटी टर्म है, उसे तो वैसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम इस में से इसे हटा ही देंगे। अब हमारे पास क्या रह गया? r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 2a बाय आर इंटू कोस थीटा। अगर मैं अब मुझे 1 बाय r1 की वैल्यू चाहिए, 1 बाय r1 की वैल्यू कैसे आएगी? इसका स्क्वायर हटा दूँ, पूरे का स्क्वायर रूट कर दूँ, तो ब्रैकेट में 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं इसका कंप्लीट रेसिप्रोकल कर दूँ तो पावर यहाँ माइनस में चली जाएगी नेक्स्ट पॉइंट में। बट अब इस माइनस पावर को मैं सोल्व नहीं कर पाऊँगी, तो इसके लिए क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाती हूँ। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी इस फॉर्म में है 1 प्लस एक्स की पावर n, यहाँ पे 1 क्या है? सिमिलर टू 1, x क्या है? 2a बाई आर कोस थीटा, और n क्या है? -1/2। तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पर सिर्फ ये दो टर्म्स लेंगे, बाकी टर्म्स नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो बहुत छोटी टर्म्स चले जाएंगे। तो यहाँ पे 1 बाई R1 क्या हो गया? 1 बाई आर, ब्रैकेट खोलो बाइनोमियल फॉर्म से, 1 प्लस n की जगह क्या आएगा? -1/2, x की जगह ये क्वांटिटी, 2 से 2 कट गया, हमारे पास 1 बाई R1 क्या बच गया? 1 बाई आर ब्रैकेट 1 माइनस ए कोस थीटा आर। अब अगर मैं 1 बाय R2 निकालूँ तो वो भी सिमिलर प्रोसीजर से निकलेगा, तो 1 बाय R2 क्या हो गया? 1 बाय आर, 1 प्लस ए बाय आर कोस थीटा। ठीक है, अब 1 बाय R1 निकल गया, 1 बाय R2 निकल गया, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 ऊपर निकाली थी उसी में हम इसे पुट कर देंगे। उसमें पुट करके क्या आएगा? Q बाय 4πε0, तो उसमें पहले ही कॉमन था। उसके बाद क्या होगा? ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा
1/r2 की वैल्यू, 1/r2 की वैल्यू क्या है, 1 + a/r cos थीटा, r कॉमन आ गया दोनों का बाहर, माइनस 1 - a/r cos थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बच गया, दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, अंदर क्या बच गया 2a cos थीटा/r। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमने कहीं पे p की वैल्यू निकाली थी, p = q2a, तो यहाँ पे q भी है 2a भी है, इसकी जगह p पुट कर देंगे, तो हमारा पोटेंशियल क्या निकल गया, v = p cos थीटा 4πε0 r²। अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वैसे तो हमारा पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ये किसी की डॉट प्रोडक्ट से आया, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर। तो किसकी डॉट प्रोडक्ट है, एक तो हमारा डाइपोल और सेकंड आर कैप, यूनिट वेक्टर है ये। इसके भी दो केसेस हैं। सपोज हमारा जो ऐसे डाइपोल था ये बी, जो हमने पी पॉइंट ऊपर लिया था, ये इसी के ऊपर हो अगर यहाँ पे कहीं, तो ये एंगल कितना बनाएगा, या तो ये एंगल बनाएगा 0 अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 180 या पाई। अब cos 0 क्या होता है 1, और cos 180 -1, तो अगर हम इसमें पुट करेंगे इसमें वैल्यूज़, तो क्या आ जाएंगी हमारी, या तो प्लस या माइनस p/4πε0 r², ठीक है। अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन पे है, इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब ये हमारा डाइपोल है ए बी, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है यहाँ पे पॉइंट पे, तो कितना एंगल बना रहा है 90, या फिर क्या कह सकते हो π/2 का एंगल, ठीक है। cos π/2 क्या आता है 0, तो पोटेंशियल क्या आ गया 0, ठीक है। आज के लिए यही टॉपिक करेंगे हम, कल हम आगे स्टार्ट करेंगे इससे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को, ओके। अगर इसके बाद आपको कोई क्वेरीज रह जाए, डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके, ठीक है, थैंक यू।